ये 5 ये क्या हो गया? प्रोग्राम तो जा रहा है। पसंद कर रहा हूँ। ये आपने नहीं उठानी मेहंदी पर, हमने उठानी है। ये मैंने उठानी है, अपने सर के ऊपर रखनी है। और अभी मुझे लगता है कि मेहंदी का सामान भी आया पड़ा है। नज़ीर भाई जो है ना वो नहा रहे हैं क्योंकि जुमे का टाइम भी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज से शादी शुरू हो गई है। इतने दिनों से जो हम तैयारियां कर रहे थे तो शादी आ गई है, जिस शादी के लिए तैयारियां कर रहे थे। आज रात को है मेहंदी, जिसकी अभी हम तैयारियों में लगे हुए हैं सभी। कल से कुछ मेहमान आ गए और रात को भी हमारे घर मेहमान थे। कुछ हमारे रिश्तेदार रहते हैं लाहौर में, वो आए थे तो वो फिर उधर नहीं रहे क्योंकि मतलब रिश्तेदार है ना, तो उन्होंने कहा भी उधर और भी मेहमान हैं तो हम आपके घर रहते हैं। हमने कहा आ जाएं, मोस्ट वेलकम। फिर वो हमारे पास रहें। सुबह सुबह उन्हें हमने नाश्ता करवाया और उसके बाद फिर अपनी तैयारियों में लग गए। रात को पारो रानी की मम्मा भी आ गई थी, पारो रानी भी आ गई थी। अभी वो गए शहर, सारा सामान अपना लाकर उन्होंने इधर रख दिया है। बाकी आपियाँ जो है ना आ जाएंगी। अभी मुझे लगता है कि जो अक्सर रानी की अम्मी है ना वो आपी आ गई हैं उधर शादी वाले घर, तो वो फिर इधर ही रहेंगे हमारे पास। और जो फातिमा की अम्मी है ना वो भी आज आ जाएंगी। सब मतलब इधर हमारे पास ही रहेंगे। और अभी देखें दोपहर का टाइम हो गया, अजानें होना शुरू हो गई हैं। पता ही नहीं चला दिन का क्योंकि मेहमान थे, नाश्ता करवाया, बर्तन वगैरह समेटे, तो बस फिर इतना ज़्यादा टाइम हो गया। और अभी सारी सफाइयाँ की हैं तो पहले अजानें हो जाएं, उसके बाद फिर आप सबसे मिलते हैं अजानें सुनकर। आज जुमे का भी दिन है, आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अभी पहली अजान हो गई है, दूसरी अजान जब होगी तो जुमा पढ़ा जाएगा। और मैंने अभी सुबह सुबह किए कपड़े प्रेस। कल भी हम कहते रहे सारा दिन के कपड़े प्रेस करें करें, लेकिन फिर टाइम ही नहीं मिला। तो आज मैंने प्रेस करके ये अंदर रख दिए। सुबह सुबह खिलारे भी बहुत थे लेकिन कुछ कुछ अभी समेट लिए हैं और कुछ कुछ जो है ना वैसे ही हैं। सफाइयाँ इतने दिन हमने किए लेकिन शादी के 2 दिन इतना ज़्यादा खिलारा बन जाना ना कि बाद में भी फिर बस हम सफाइयाँ ही करते रहेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। और ये कपड़े आज जो मेहंदी पर सब ने पहने वो मैंने प्रेस किए। ये नज़ीर भाई का सूट, ये है मुनीर भाई का, और ये मेरा सूट, और अम्मी जी का ये मैंने दोनों अम्मी जी के कर दिए। लेकिन अम्मी जी ने ये नहीं पहनने आज, ये फातिमा का भी कर दिया। मेहंदी पर मतलब हमने नए कपड़े नहीं बनाए, ये पहले वाले ही हैं। दो सूट मतलब नए लिए हैं, तो बारात और वलीमे के लिए तो मेहंदी पर पुराने ही चलेंगे। तो कोई नहीं, ऐसा हो जाता है। सारे फंक्शन के लिए मतलब नए सूट बनाए, बस ये मेहंदी पर पहले वाले पहन लेंगे। ये भी मतलब नए ही हैं, रेशमी कौन सा रोज़ रोज़ पहने जाते हैं, तो इसलिए मैंने फिर ये प्रेस करके रख दिए। और बाकी जो तायापू का नया सूट है नज़ीर भाई का और मुनीर भाई का, जो इन्होंने सुबह या परसों पहने, वो भी सिलाई होकर आ गए। तो अभी आप सबको हम वो दिखाते हैं। इधर बैठी हुई फातिमा अभी पढ़ के आई स्कूल से, तो अपना काम लिख रही है। और बाकी नज़ीर भाई भी गए हुए शहर मेहंदी का सामान लेने के लिए। अभी तो हमने वो जो पिनिया कल बनाई है वो रोटी देने जाना है, उसके बाद फिर शाम को मेहंदी भी सजानी है, तो वो सामान नज़ीर भाई ले आए। और हमने अभी जाना है मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि ये एक हाथ पर तो मैंने खुद लगा ली है लेकिन दूसरे हाथ पर नहीं मुझसे लगाई जाती, ये हर दफ़ा ही रह जाता है। तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा था मुझे मेहंदी लगा कर जाओ। रात को भी इतना ज़्यादा हम लेट आए, उधर से सब इकट्ठे थे, 11 बजे हम आए, तो फिर ऐसे सो गए, पता नहीं चला। और अभी भी वो कह रही थी टाइम नहीं है, मैंने कुछ कपड़े भी सिलाई करने और सामान कुछ लेना है तो आकर लगाऊंगी। मैंने कहा आपने ऐसे ही करना है, आपसे लगाई नहीं जानी, तो मैं मामू लोगों के घर जाती हूँ, उधर अपनी कज़न से लगवा लूँगी, उन्हें मैं भी लगा दूँगी और वो फिर मेरे भी एक हाथ पर लगा दूँगी। उधर नहीं जाएंगे, मैं किस काम का हूँ, मैं लगा देता हूँ दूसरे हाथ। नहीं, तुम जो लगाओगे ना वो मैंने नहीं लगानी। नहीं, मुझे सही लगानी आती है।
कीड़े मकोड़े मार दे से मैं नहीं लवानी। मेरे हाथ पे भी आपने लगानी है। ठीक है, आपको तो मैं लगा दूंगी। मैं आपको लगाता हूँ। नहीं, मैंने फूल बनवाना है सही से। चलें ठीक है। तो अभी मैंने मुनीर भाई के साथ जाना है। पहले वो कपड़े दिखा दें जो आपका नया सूट, नज़ीर भाई का, अबू जी का और तायाबू का। ये मैं ख़त्म करके फिर आऊँगा। ठीक है, जल्दी आओ फिर। और अम्मी जी अभी अपना थोड़ा सा काम काज कर रही हैं। पहले हमने बर्तन धोए हैं क्योंकि आज तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा थे, मेहमान थे ना, तो नाश्ता उनको फिर करवाया। और अभी आग जला रही हैं अम्मी जी। लो जी, फाइनली टाइम आ गया कि आप सबको हम कपड़े दिखाएं जो कि हमने शादी के लिए बनवाए हैं। हाँ जी, तायाबू के कपड़ों के बारे में बहुत सारा आप लोग पूछ रहे थे, तो तायाबू के भी कपड़े आ गए सिलाई होकर। ये किसका सूट होगा? अबू जी का। हाँ ये जी, अनसिला आप सबको दिखाया था, तो अभी सिलाई हो गया। ये ऐसे पैक किया हुआ है, इसको अभी हम खोलेंगे तो नहीं। ये अब्बू जी का है और ये नज़ीर भाई ने खुद ही खोल लिया अपना, उन्होंने पहन कर चेक किया था। और इसके ऊपर नाम भी लिखा हुआ है। हाँ जी, और नज़ीर भाई का, मुनीर भाई का सेम ही सिलाई किया हुआ है। हाँ बटन जी। भी एक जैसे हैं और ये धागा जो लगा हुआ है ये डबल भी। सिलाई और रेशमी धागा हाँ जी, सेम ये, और ये है तायाबू जी का। तायाबू का नीले कलर का है, ये देखें। हाँ जी। आप सब कह रहे थे कि तायाबू के कपड़े नहीं लिए, लेकिन हमने आप सबको बताया फिर के कपड़े लिए और वो दर्जी के पास हैं, तो ये सिलाई ये किसका होकर आ सूट गए। ये आपका है, मुनीर भाई का। जिसके हाथों में। यस। हाँ जी, ये रेशमी धागे से सिलाई किया हुआ है और बटन भी। मुनीर भाई ने बैंड रखवाया है, नज़ीर भाई ने कॉलर रखवाया है। हाँ जी, ये नज़ीर भाई और मेरे बटन सेम है और इसकी सिलाई भी सेम है। हाँ जी, चलो अब कपड़े जल्दी से रखो, फिर नज़ीर भाई आ जाएंगे, वो फिर तैयारी शारी करनी है। जल्दी से हम मेहंदी लगवा आते हैं। चलो जी। और फातिमा जो है ना, इसने रात को लगवा ली है। जो हमारे घर मेहमान आए हैं ना, वो मेरी कज़न ही है, मुझे जितनी है, तो उसने लगा दी। फातिमा दिखाना। अभी वो है नहीं, वो अगले गांव गए, मतलब आगे रिश्तेदार रहते हैं ना, तो वो काफ़ी दिनों के बाद आते हैं, तो अभी वो उन सब से मिलने गए हैं। और जो आगे घर है शादी वाला, वो अगले गांव में है, जिनके घर इन्होंने बारात लेके जानी, फिर उन्होंने भी इनके चलें घर आप बारात लेके आनी। बातें काम करें और चलते हैं, जल्दी करें। चलो, अगर आपने मेहंदी लगवानी है तो ये टाइम लगवानी मैं कह रही हूँ। अगर वो होती ना तो फिर मैं उससे लगवा लेती, लेकिन वो अभी चले गए हैं, थोड़ी देर तक आएंगे, तो मैं कह रही हूँ फिर टाइम नहीं मिलेगा। जो रात को हमारे पास मेहमान थे ना, मेहमान आए थे लाहौर से, हाँ जी, तो रात को वो इधर रुके थे, लेकिन वो आगे जिनके यहाँ बारात जानी है वो उधर चले गए। हाँ जी, फातिमा को उसने लगा दी थी, बहुत प्यारी लगाती है वो भी। फातिमा दिखाना सही से, दूसरा हाथ भी दिखाओ। चलो, फातिमा का तो हो गया काम, मेरी रहेगी तो मैं लगवाती हूँ। आपका टाइम कम हो रहा है, ये ना हो के बाद में मैं कहूँ कि आप अब नहीं, चलो खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। चलो, अम्मी जी को मैंने बता दिया है, तो अब हम जा रहे हैं। और इधर ही घर ही है, मतलब गांव में भी है, लेकिन वो गली में आगे, तो मामू लोगों के घर जा रहे हैं हम। लो जी, मेरे काम देखे। जो मेहंदी लगवानी है वो तो मैं इधर ही रख के जा रही थी, तो अभी मुनीर भाई ने कहा अपना मुंह लेके जा रही हूँ, मेहंदी किधर है, तो अब मिल गई है, ले आई हूँ। इसका मुंह खुला तो नहीं है? नहीं, बंद है। चलो। चलो, अभी ये देखें, मेहंदी मैंने लगवा ली है, बहुत ही प्यारी उन्होंने लगाई है। तो अब हम चलते हैं अपने घर। अभी हम घर आ गए और मेहंदी जो ना मेरी कुछ खुश्क हो गई है और कुछ रह गई है। अभी मैं इसको धोऊंगी नहीं, ऐसे ही ये खुश्क हो जाएगी, फिर मैं हाथ धो लूँगी। और अम्मी जी इधर की सफाइयाँ कर रही हैं, क्योंकि सुबह इधर से हमने झाड़ू नहीं लगाया था, तो अब हमने कहा मेहमान आने वाले हैं, सफाई कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे धियां पुत्रा, मेरे भैणा भरावां, साडे वे खाना है। अल्लाह पाक तानू ही खुश रखे ते सानू भी। तो माशाल्लाह शादी शुरू हो गई है, आज रात मेहंदी है। अम्मी जी मेरी मेहंदी देखें कैसी माशाल्लाह लगाई। सोहनी है, सोहनी है। आप सबने बताना है ये जो मैंने लगाई है ये कैसी है, और ये जो उन्होंने लगाई है, भाभी ने लगाई है, तो ये कैसी है। हाँ माशाल्लाह सोहनी है पुत्र। और अभी मुझे लगता है कि मेहंदी का सामान भी आया पड़ा है। नज़ीर भाई जो है ना वो नहा रहे हैं, क्योंकि जुमे का टाइम भी हो रहा है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह मेहंदी जिसमें हमने सजानी है, टोकरियाँ शोकरियाँ आई पड़ी हैं। आप क्या पसंद कर रहे हैं? ये मैं पसंद कर रहा हूँ। ये आपने नहीं उठानी,
मेहंदी पर हमने उठानी है। ये मैंने उठानी है, अपने सर के ऊपर रखनी है। नहीं नहीं, हमने उठानी है। आप ये कैमरा पकड़ो ना, मैं सही से दिखाऊं किस तरह हमने उठानी है। ये बड़ी टोकरी है, ये आप ही लोग उठा लेंगे क्योंकि मुझसे तो नहीं उठाई जाती, मुझे नहीं ऐसा शौक। वो बड़े हैं ना तो वो फिर उठा लेंगे, जो बड़ा होता है ना वो ये बड़ी टोकरी उठाता है। माशाल्लाह प्यारी भी बहुत है, बड़ी सारी है, ये देखिए ऊपर से भी बनी हुई सारी। और ये भी नज़ीर भाई अकेले गए थे, मुझे साथ ले जा रहे थे, कह रहे थे साथ चलो। मुझे नहीं पता किस तरह की और इस टोकरियाँ लेनी है। टोकरी के छोटे छोटे बच्चे कितने हैं? इसके 4 हैं। इसके ये 4 नहीं है, 5 ये 5 ये क्या हो गया? प्रोग्राम तो जा रहा है। प्रोग्राम पहुंच चुका है जिधर पहुंचना था। नहीं नहीं, ये ना अम्मी जी कह रही बिस्मिल्लाह। ये ऐसे लचक वाली है, टूटती नहीं है, ऐसे हो जाती है लेकिन फिर सीधी भी हो जाती है। नहीं नहीं, सीधी सीधी रहो, अभी आपकी बड़ी जरूरत है हमें। ये टोकरी आपके साथ मजाक बस कर रही है। नाजुक सी होती है, और इसके ये संभाल छोटे के छोटे रखना बच्चे होता है। ये नहीं है, और इसके ये बच्चे हैं छोटे ओ, छोटे। वो तो मुझे याद ही नहीं। हाँ ये हैं, ये क्या है? ये अगरबत्तियाँ हैं, इसके अंदर लगानी है। यहाँ पर ना मतलब मेहंदी थोड़ी सी रख के इसके अंदर फिर एक एक लगाते हैं, जलाते हैं। रात होती है ना फिर वो जलती हुई बड़ी प्यारी लगती हैं। ये होता है मतलब असल गांव की शादी का मज़ा, बड़ी प्यारी लगती हैं। फिर बंदा उठा के ले जाता है, वहाँ स्टेज पे रखता है, फिर दूल्हे को मेहंदी लगाता है, दुल्हन को भी लगाता है। तो ये कितनी प्लेटें हैं देख लेते ये हैं। प्लेटें मेरे ख्याल से 6 होगी। 6 हैं शायद, 6 ही हैं प्लेटें। ये इधर हम जोड़ कर भी दिखा देते हैं इस तरह। मेहंदी घर में पड़ी हुई थी, वो अम्मी जी ने कहा था आप ना लेकर आना। इधर थोड़ी थोड़ी मेहंदी रखेंगे, फिर वो अगरबत्तियाँ इसके अंदर लगाएंगे। और एक बड़ा बंदा जो ना ये वाली टोकरी उठा लेगा, और बाकी जो छोटे छोटे होंगे वो छोटी ये प्लेटें उठा लेंगे। बड़ा बंदा मुझे तो मैं ही लग रहा हूँ। आपने नहीं उठानी, ये हमारा काम ये औरतों है। का काम होता है। हाँ जी। चले आज औरतों का काम मैं कर लूँगा। नहीं नहीं, आपने नहीं करना। आप लोगों ने ढोल वाले भाई के साथ हल्ला गुल्ला करना है और हमने टोकरियाँ उठा के चलना है साथ साथ, बस। चलो ठीक। और दूसरा, नज़ीर भाई मुझे साथ ले जा रहे थे लेकिन मैंने कहा भाई बहुत काम है, मैं नहीं अभी जा रही, तो आप अकेले ही जाएं। वहाँ पर पारानी की मम्मा भी गई हुई, मेरी सिस्टर, तो शायद उन्होंने पसंद की होगी। बाकी कैसी है आप सबने ज़रूर बताना है। हमारी मेहंदी की फुल तैयारियां हो गई हैं, लेकिन मेहंदी से पहले अभी हमने रोटी लेकर जानी है, तो वो भी आप सबको दिखाएंगे। और फिर रात को सजाएंगे मेहंदी उनकी और भी बहुत सारे घरों ने सजानी, क्योंकि जो दूल्हा भाई है ना उनकी माशाल्लाह से 6 बहनें, तो वो फिर सारे लोग ही सजाएंगे। और जब हमारी बारी आएगी तो फिर हम भी सजाएंगे। हम भी मतलब ज़्यादा करीबी, क्योंकि घर भी पास है और रिश्तेदार भी हैं, तो इस तरह फिर हमने कहा हमारा भी फ़र्ज़ बनता है हम भी उनकी मेहंदी सजाएं। तो अभी ये सारा सामान समेट कर रख लें अंदर। बाकी जो रोटी वाला सामान है, पिनियाँ शिनियाँ, वो अभी हमें बांधनी है, सारी तैयार करनी है। और भाई लोग अभी जुमा पढ़ने जाएंगे, उसके बाद फिर आके कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, तैयारी करेंगे। टाइम बिल्कुल कम रह गया और काम हमारे ज़्यादा सारे रह गए, तो बस आप सब दुआ करें कि जल्दी जल्दी हो जाए। तो अब मैं ये अंदर रखाती हूँ। अभी ये जो बैग भरा हुआ है ना, ये कपड़ों से भरा हुआ है। ये पारानी और उसकी मम्मा के कपड़े, अभी वो सारे कपड़े नहीं लेकर आए। अभी जो मेरी सिस्टर ने मेहंदी पर पहनना है वो अपना एक सूट लेकर आई हैं, और बाकी पारानी के 3-4 सूट, क्योंकि दिन में पारानी 3-4 सूट ज़रूर ही चेंज करती है। बच्ची है ना तो ज़्यादा ख़राब कर लेती है। और शादी पर सबसे ज़्यादा कपड़े जो बनाए हैं ना वो पारानी के ही बनाए हैं। तभी मैं आप सबको दिखाती हूँ पारानी के छोटे छोटे कपड़े। मुझे सबसे ज़्यादा ये पारानी के कपड़े ही प्यारे लगे। तो ये उसकी पहली फ्रॉक जो है ना ब्लैक कलर की, ये मेरी सिस्टर ने खुद घर बनाई है इतने ज़्यादा दिन लगाकर। ये काम भी बहुत अच्छा किया हुआ है, मतलब ख़राब होने वाला नहीं है। और ये बड़ी प्यारी भी लगती है, ये देखिए धागे से काम किया हुआ है और पारानी को बहुत प्यारी लगेगी। ये आज मेहंदी पर पहन लेगी या जैसे भी हुआ, क्योंकि इतने सारे उसके कपड़े हैं जो जो जैसे जैसे पहना गया पहन लेंगे। ये इसके साथ निक्कर है, इसके पौंचे पर भी ये थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया है। और ये उसकी दूसरी फ्रॉक है, ये पहनेगी वलीमे पर। ये भी बहुत प्यारी, ये सिलाया लिया है इस तरह की। और ये थोड़ा सा मोटा लिया है सेट, क्योंकि रात को फिर सर्दी भी हो जाती है ना, हम उधर से लेट आते हैं तो बंदा ये रात को किसी टाइम पहना लेता है। इसके बाजू भी बहुत प्यारे हैं और ये इसकी निक्कर है साथ।
और ये शर्ट तो बहुत ही प्यारी है, बिल्कुल छोटी सी और इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है। इस तरह के पारो रानी को कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब शर्ट और साथ में इस तरह की ये ट्राउज़र सा बना हुआ है। और ये फ्रॉक जो है ना इसकी वाइट कलर की, ये हमने सेम कपड़े जो लिए हैं, मेरा अभी जो वाइट है ना वो वैसे ही पड़ा हुआ है, उसको मेरे सिस्टर ने अभी भी सेट करना है क्योंकि वो मशीन पर नहीं हुआ, गले पर बहुत काम किया हुआ है, तो उधर टिश्यू लगा के उसको थोड़ा सा बंद करना था। वो अभी कह रही हैं कि मैं आकर आपको सही करके दूंगी। मैं कह रही हूँ भी आप मेरा सूट मुकम्मल नहीं कह रही, मैंने दिखाना था, तो वो कह रही आज मैं कर दूंगी। तो ये पारो रानी का भी एक वाइट है, मेरा भी है, मेरी सिस्टर का भी और अम्मी जी का भी, तो ये हम एक ही दिन पहनेंगे। और अभी मैं आप सबको पारो रानी की मम्मा का सूट दिखाती हूँ जो उन्होंने आज मेहंदी पर पहनना है, बल्कि ये तो वलीमे वाला शायद लेकर आई हैं या आज ही ये पहन ले, क्योंकि अभी उन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया। वो कह रही हैं जो जिस फंक्शन पर अच्छा लगा वो मैं पहन लूँगी। तो ये उनका एक सूट है, ये इसका दुपट्टा है साथ। इस तरह के काम ना वो बहुत करती हैं, ये देखें ये उसने खुद लगाए हैं और ये इसकी शलवार है, ये झुमकन है। इस तरह का उसको बड़ा शौक होता है। पारो रानी को भी कपड़े इसी तरह के पहनाती है और ख़ुद भी। ये देखें ये उसका दूसरा सूट है, ये आज उसने शायद पहनना है। सिंपल सा उसने मेहंदी के लिए बनाया क्योंकि वो कह रही है सारे हैवी नहीं होने चाहिए। अभी जो उन्होंने लिए ना वाइट कलर की मैक्सी, वो तो इतनी लंबी, मैं कह रही हूँ पारो रानी को कैसे संभालोगी और वो कपड़े कैसे संभालोगी। तो वो अभी लेकर नहीं आई क्योंकि वो परसों पहनी या सुबह, तो सारा सामान उठाया ही नहीं गया। कल मुनीर भाई के साथ आए थे ना, पारो रानी का पापा काम पर थे, आज उन्हें छुट्टी हुई तो वो शहर गए मिलकर, तो इसलिए आधा सामान लेकर आए, आधा अभी वो लेकर आएंगे। तो ये उनका एक दुपट्टा है और ये उसके साथ शलवार। ये सिंपल सा सूट है और मुझे ये ज़्यादा प्यारा लगा। उनको ना सिंपल भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं, ज़्यादा हैवी कपड़ों की निस्बत। और ये इसकी कमीज़ है, ये भी उन्होंने खुद सिलाई किया है। बहुत अच्छे कपड़े वो सिलाई कर लेती हैं। इस दफ़ा सब के कपड़े मतलब उन्होंने ही सिलाई किए हैं। और ये सारी शॉपिंग उनकी कैसी है आप सब ने ज़रूर बताना है। और अभी हमारे जूते लेने वाले भी रहते हैं, दिन थोड़ा सा रह गया है और काम जितने रह गया ना, बस दुआ है कि हो ही जाए सब काम रहते हैं 3-4 दिनों के और दिन हमारे पास है आधा, लेकिन हो जाएंगे। देखना शादी तो नहीं ना रुक सकती, जो काम हो गए, जो नहीं हुए फिर नहीं हुए। और एक सूट तो रह गया, ये देखो बैग छोटा सा है, मुझे समझ नहीं आ रही इतने कपड़े कैसे इतने कपड़े ये बैग कैसे मेहंदी पर पहनना मुझे बता रही थी, मुझे तो भाई याद ही नहीं रहा। मतलब इतने उन्होंने कपड़े बनाए हुए, क्या क्या उन्होंने पहनना है, क्या क्या करना है। तो जैसे जैसे पहना फिर मैं आप सबको दिखाऊंगी। मतलब वो खुद तो नहीं आती वीडियो में, लेकिन उनके कपड़े तो मैं दिखा ही सकती हूँ जब वो पहनेंगी, तैयार होंगी। तो ये उन्होंने शायद आज पहनना है, ये भी बहुत प्यारा कलर है। ये पारो रानी के एक सूट के साथ मैच हो रहा है, जो मैंने कहा ज़्यादा प्यारा है। ये इसका दुपट्टा है, वैसे ये मेहंदी पर अच्छा लगेगा। तो बस अब इसको जल्दी से बंद करते हैं, वो आने वाले। फिर उसने मुझे कहना ये सारे खिलाड़े क्यों डाले हुए मैं संभाल के अब ये सारे रख देती हूँ। और उनकी ज्वेलरी सारा कुछ इधर ही पड़ा हुआ है। मुझे कह रही थी संभाल के रखना, मैंने कहा भाई मुझे ज़िम्मा नहीं है, इतने ज़्यादा मेहमान आने, अपनी चीज़ें खुद संभाल के रखना, मैं अपनी संभाल लूँ तो वो भी बड़ी बात है। तो अब सारी ये चीज़ें समेटूँ मैं, फिर अम्मी जी को कुछ काम करवाऊँ और ये मैं मेहंदी भी अब धो लूँ। आप सब ने बताना है कि मेहंदी कैसी लगाई उन्होंने। वैसे मुझे तो बहुत पसंद आई है। मैंने उनसे कहा था ज़्यादा हैवी नहीं लगानी, मतलब सिंपल सी हो, तो उन्होंने बहुत प्यारी लगाई है। तो अब बस जो काम रहते हैं वो हम करते हैं और फिर शादी के जो जो फंक्शन होंगे आप सबको दिखाते रहेंगे साथ साथ। आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो यहीं पर लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।